नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने कमर कस ली है, तो एक नए नए फॉर्मूले भी सामने आ रहे हैं। बीजेपी जहां टिफिन पर चर्चा के जरिए कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर रही है, तो वहीं बीएसपी के कैडर कैंप जारी है। इस बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक नया फॉर्मूला दे दिया है। यह फॉर्मूला है पीडीए, जो अखिलेश का दावा है कि बीजेपी को इस फॉर्मूले के सहारे हराया जा सकता है। तो क्या है यह पीडीएफ फॉर्मूला और अखिलेश के ओवर कॉन्फिडेंट की वजह क्या है, समझाएंगे। लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अखिलेश का पीडीएफ फॉर्मूला रोकेगा बीजेपी का विजय रथ। सभी 80 सीटों पर हराने का अखिलेश मंत्र। मैदान में कम और ट्विटर पर ज्यादा सक्रिय रहने वाले अखिलेश यादव ने पीडीएफ फार्मूले के सहारे बीजेपी को हराने का दावा किया है। अखिलेश का दावा है कि अगर फार्मूले पर कायदे से अमल किया जाए तो बीजेपी को हराया जा सकता है। अखिलेश के इस पीडीएफ फार्मूले में पी यानी पिछड़े, डी से दलित, ए से अल्पसंख्यक वोटर शामिल है। यूपी में पिछड़े वर्ग के वोटर इस समय सबसे ज्यादा 52% के आसपास है। इनमें भी 8% के आसपास यादव वोटर हैं, जो सपा का परंपरागत वोट बैंक है। यादव वोटरों का 90% समर्थन पिछले 2 दशकों से सपा को मिलता रहा है। इसके अलावा 22% दलित वोटर हैं, जिनमें 12% के आसपास जाटव वोटर हैं। तमाम खस्ताहाल के बाद भी जाटव वोटर मायावती के साथ डटे हैं। बचे 10% दलित वोटर बीते 4 चुनाव से बीजेपी के साथ दिखे हैं। यूपी में करीब 20% अल्पसंख्यक वोटर हैं, जो काफी समय से समाजवादी पार्टी के साथ है। लेकिन निकाय चुनाव का बदला ट्रेंड बता रहा है कि बीजेपी इनमें भी सेंधमारी कर चुकी है। वजह कई मुस्लिम बहुल नगर निगमों में बीजेपी की जीत हुई और बीजेपी के चेयरमैन पार्षदों में भी बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक प्रत्याशी जीत गए। यानी अखिलेश का फार्मूला तो सही है, लेकिन क्या वाकई अखिलेश इसे अमल में ला पाएंगे? क्योंकि अगर अखिलेश अपना फार्मूला बना रहे हैं तो बीजेपी भी चुप नहीं बैठी। बीजेपी ने बाकायदा अभियान चला रखा है ताकि अल्पसंख्यक समाज को पार्टी से जोड़ा जा सके। यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि किसी जमाने में मुस्लिम समाज से बीजेपी का झोला तक उठाने को तैयार नहीं कर पाने वाली बीजेपी इन दिनों झोला भर भर के टिकट भी दे रही है और बीजेपी के मुस्लिम प्रत्याशी जीत भी रहे हैं। यानी बीते कुछ सालों में बदला हुआ ट्रेंड समाजवादी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें ज्यादा बढ़ाने वाला है, तो वहीं बीजेपी के पक्ष में ये ट्रेंड बीजेपी को सरप्लस वोट दिलाने वाला है। बीते कुछ वर्षों में बीजेपी ने मुस्लिम वर्ग के लिए जो कदम उठाए हैं, उन्हें भी देखना जरूरी है। 3 तलाक कानून बनने के बाद मुस्लिम समाज, खासकर मुस्लिम महिलाओं के बीच बीजेपी की स्वीकार्यता बढ़ी है। मदरसों के आधुनिकीकरण का भी मुस्लिम बौद्धिक समाज पर असर पड़ा है। स्कॉलरशिप और दूसरी सरकारी योजनाओं का भी मुस्लिम समाज पर अच्छा असर पड़ा है। कानून व्यवस्था का मुद्दा भी अन्य वर्गों के साथ मुस्लिमों में बीजेपी की स्वीकार्यता बढ़ा रहा है। यानी साफ है, जिस पीडीएफ फार्मूले की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, उसे जमीन पर उतारना और अपने पक्ष में करना लगभग असंभव सा दिख रहा है, क्योंकि ना तो बीजेपी और ना ही मायावती उन्हें इतना स्पेस देने वाले हैं कि वो दूसरों के वोट बैंक में सेंध लगा पाए। सवाल उठता है कि फिर अखिलेश यादव का यह दावा कितना असल है और कितना हवा हवाई। यही वजह है कि अखिलेश के इस फार्मूले की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हवा निकाल दी और पीडीए की नई परिभाषा दी। मौर्य के मुताबिक पी से परिवारवाद, डी से दंगा, ए से अपराधियों का संघ। केशव मौर्य ने कहा कि अखिलेश का पीडीए वो नहीं जो अखिलेश बता रहे हैं। पिछड़े वर्ग ने उनको नकार दिया है, दलित भी उनको देख नहीं सकते, क्योंकि सत्ता में रहते हुए उन्होंने काफी दमन किया। बीजेपी के अलावा मायावती ने भी अखिलेश के पीडीए पर तंज कसा और ट्वीट करके लिखा कि सपा द्वारा एनडीए के जवाब में पीडीए का राग इन वर्गों के अति कठिन समय में भी केवल तुकबंदी के सिवाय कुछ भी नहीं। इनके पीडीए का वास्तविक अर्थ परिवार, दल, अलायंस है। जिस स्वार्थ में पार्टी सीमित है, इसलिए इन वर्गों के लोग जरूर सावधान रहे। यानी साफ है, अखिलेश के पीडीए फार्मूला सामने आते ही बीजेपी और बीएसपी दोनों की ओर से जुबानी तोप खुल चुकी है। ऊपर से इस फार्मूले पर अखिलेश अमल कैसे करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी जिस फ्लो में तैयारी कर रही है, उसने बूथ स्तर तक पिछड़े और दलितों को साधने में काफी हद तक कामयाबी पाई है, जिसका प्रमाण 2 लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा के चुनाव रहे हैं। ऐसे में अखिलेश का पीडीएफ फार्मूले के सहारे चुनाव जीतने का सपना किस हद तक पूरा होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया।
अखिलेश का ये पीडीए का फॉर्मूला किस हद तक पूरा होता है, सपना सच होता है या सिर्फ हवाई बातें, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। देवेंद्र प्रमुख प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी बहुत स्वागत है। दीपक रंजन प्रवक्ता सपा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी आपका भी बहुत स्वागत है। आलोक द्विवेदी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत दीपक जी आपके साथ करूंगी, क्योंकि ये जो पीडीए का फॉर्मूला आया है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी लगातार एक्सपेरिमेंट कर रही है। एक तरफ गठबंधन का एक्सपेरिमेंट लगातार हम देख रहे हैं, अब नया शब्द आ चुका है पीडीए। देखिए ऋतु जी, कहीं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है जी। और समाजवादी पार्टी जो है सदैव पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों और अगड़ों की बात करती है। और भारतीय जनता पार्टी ने कुछ काम तो किया नहीं कि जनता के बीच में लेकर के जाए जी। समाजवादी पार्टी सदैव जनता के बीच में रहती है और पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की और अगड़ों की बात सदैव जो है समाजवादी पार्टी उठाती रहती है। और मुझे लगता है कि जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा फॉर्मूला निकाला है जी। और इनका एनडीए पूरी तरीके से हमारे पीडीए के फॉर्मूले से पूरी तरीके से घबराया हुआ है। और हम समझते हैं कि इसी को लेकर के समाजवादी पार्टी के लोग आगे बढ़ रहे हैं और 2024 में निश्चित रूप से हम लोग इसमें जो है हम लोग जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश में उखाड़ फेंकने का काम करें। दीपक जी, लेकिन ये पीडीए का जो फॉर्मूला आपने बताया है, दलित अल्पसंख्यक और पिछड़ों को जोड़ने का, ये फॉर्मूला तो कोई नया नहीं है। नाम आपने शब्द नया दे दिया है पीडीए। 2019 में भी तो आपने इसी तरह चुनाव लड़ा था, दलितों को जोड़ने का, अल्पसंख्यक को जोड़ने का। इसी मुद्दे को उठा के तो आप चुनाव लड़े थे। ये तो वही बात हो गई, आप पुरानी शराब को नई बोतल में पेश कर रहे हैं। देखिए, दलित और पिछड़ों ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ी आस और उम्मीद के साथ वोट दिया था, लेकिन अब वो आज के दशक से पूरी तरीके से छिटक चुका है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि ना इन्होंने दलितों के लिए कुछ किया, ना इन्होंने पिछड़ों के लिए कुछ किया, बल्कि दलित और पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने में लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो दलित पिछड़ों भाइयों को, बहनों को ये समझ में आ चुका है कि कौन इनको आगे बढ़ाने का काम कर सकता है और समाजवादी पार्टी की तरफ बड़ी आस और उम्मीद बड़ी नजरों से देख रहे हैं। ये सही है कि 2022 में हमको उतनी कामयाबी नहीं मिली जितनी हमको उम्मीद थी, लेकिन फिर भी हम 47 से बढ़ करके हम 125 पे हमारी सीटें आई। तो निश्चित रूप से दलित वर्ग और पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग पूरी तरीके से हमसे जुड़ा जी। और थोड़े बहुत जो लोग नहीं जुड़े थे, आज वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहा है जी। तो पूरा ये पीडीएफ फॉर्मूला सभी को जोड़ लेगा। ठीक है, लौटूंगी आपके पास दीपक जी। हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख जी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। देवेंद्र जी, एनडीए को हटाना है, पीडीए लाना है। अब पीडीए वाला जो शब्द है एनडीए से लिया गया है, लेकिन आपको हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। 80 हराओ और बीजेपी हटाओ लगातार नारे दिए जा रहे हैं। देखिए ऋतु जी, जिस तरह से ये आपने सुना जो नया फार्मूला आया समाजवादी का, ये हास्यास्पद भी लगता है, क्योंकि कोई तो मिजाजी भी जब चलती है जब उसको मिलाकर बोला जाए। पर आजकल अखिलेश जी शायर ज्यादा हो रहे हैं, काम कम करते हैं। एनडीए की तुकबंदी बना रहे पीडीए, है ना देवेंद्र जी? नहीं, मैं वही दोहरा रहा हूँ आपको कि वो जिस तरह से ये तो मिजाजी का काम शुरू किया, अगर खासकर वो जैसे राजभर जी ने कहा कि एसी से निकलकर या लोगों के बीच में जाकर जी अगर आप वोट मांगते तो क्या जनता आपकी बात सुनती, समझती। और ये जो है सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, अन्यथा आज की जनता जो है युवा समझता है और ये युवाओं का देश है। दुनिया का सबसे मजबूत और बड़ा युवा भारत में रहता है और भारत का युवा सब कुछ समझता है कि देश किसके हाथ में देना है और देश सुरक्षित कहाँ है और देश की सीमाओं से लेकर सम्मान तक और विकास तक सब पर काम करने के लिए अगड़े पिछड़े और जिनकी राजनीति, आप अल्पसंख्यकों का जिक्र किया ना आपने जी, सबसे ज्यादा शोषण आप लोगों ने किया अल्पसंख्यकों का। भूल ले नहीं, अल्पसंख्यक यही रहते इस देश में। क्या किया अपनी सरकार में? है कुछ आपके पास उपलब्धि? और दलितों को तो जातियों और जिस नामों से आपने पुकारा था अपनी सरकारों में, जो दलितों का आश्रय हुआ था, वो इतना गहन है कि दलित के दिल पर लिखा हुआ है। बहन जी तो पीछे बात करेंगी, दलित ही बता देंगे आप लोगों को। आपके पास कुछ नहीं बचा। आप यादव की बात करने की बात भी भूल गए, एमवाई को भूलकर आप नया लिया है पीडीए जी। अरे पिछले पर तो आप पहले काम कर लीजिए, उसको तो पूरा करिए। जब आप पहले को नहीं कर पा रहे, अब तक जो आपका बना हुआ था वो नहीं संभला, तो इसमें एक चीज और जोड़ रहे हो, तो ये हास्यास्पद लगता है। और एक बड़े नेता को इस तरीके के बयान देने में समय खराब नहीं करना चाहिए। सर पर चुनाव है, मैदान में आए, तैयारी करें।
और बूथ स्तर से लेकर भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बात करना चाहते हैं तो प्रदेश से लेकर देश तक बात करें कि कहां खड़े हैं आप लोग, किस चीज पर हरा दोगे आप। क्लीन स्वीप की बात कर रखी है हमने आप लोगों की, जिस तरह से निकाय में किया था इसी तरह से लोकसभा में करेंगे, गारंटी के साथ करेंगे, दावे के साथ करेंगे, तथ्य के साथ करेंगे। ठीक है देवेंद्र जी। आलोक जी आपके पास आऊंगी। ये नया फॉर्मूला पीडीए आया है, जहां एक तरफ देखिए भारतीय जनता पार्टी भी अपनी कोशिशों में जुटी हुई है, नए फॉर्मूले भारतीय जनता पार्टी भी ला रही है, लेकिन जब से पीडीए शब्द आ गया तब से कहीं ना कहीं राजनीतिक में हलचल हो गई है। पीडीए की अगर हम बात करते हैं, अल्पसंख्यक, पिछड़ा और दल जिस तरह से जोड़ने की बात की जा रही है, अगर उत्तर प्रदेश में ये साथ हो जाते हैं फिर तो कोई राजनीति ही नहीं बचती है। देखिए अखिलेश यादव के अगर आप देखेंगे 2019 से अखिलेश यादव की राजनीति पीडीए के इर्द गिर्द घूमती रही है। हालांकि नाम ने जरूर आप जारी किया, इनकी राजनीति की वही उनकी ये तो पुरानी बात हो गई, हर बार यही करते हैं वो, बस नाम नया दे दिया, शब्द नए दे दिए। राइट, वही चीज है। और अखिलेश यादव इस चीज समझ चुके हैं कि सिर्फ एमवाई के समीकरण जो है वो सत्ता हासिल नहीं हो सकती है। और अखिलेश यादव तो पूरा विपक्ष इस बात को समझता है 2014-24 में जो सत्ता है वो यूपी से होकर गुजरेगी। 31 सीटें यहाँ पर है और अखिलेश यादव फोकस उन्हीं सीटों पर है, ताकि उनको लगता है कि हम 40 सीट यहाँ से निकाल ले जाए तो बहुत बड़ा आंकड़ा उनके बस का प्लस मुझे लगता है इतने सीट निकाल पाएंगे वो। तो अखिलेश यादव फोकस है। अब दलित पिछड़ा देखिए, भाजपा ने क्या किया, 14 से ही भाजपा के दलित पर और पिछड़ों में भाजपा ने पकड़ बना ली है जी। और 14 के बाद मायावती का वोट जो उनसे वो छिटका है वो भाजपा के साथ जाकर के जुड़ गया है जी। उसका लाभ जो है भाजपा के 4 चुनाव में लगातार जो है वो चुनाव दर चुनाव भाजपा लेती रही है। और अभी भी इस टाइम में जो मुझे लगता है, जब भी मैं देखता हूं तो भाजपा साथ अभी भी जो पिछड़ा है वो दलित इनके साथ जुड़ा हुआ है। अखिलेश यादव को थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी और उनको एक प्रॉपर रोड मैप करना पड़ेगा, तब ये वर्ग अखिलेश यादव के साथ में आएगा। और जब तक ये वर्ग अखिलेश यादव के साथ नहीं जाएगा, सिर्फ एमवाई के समर्थन के भरोसे जो है आप सत्ता को नहीं पा सकते हैं। ठीक है देवेंद्र जी, आपसे आऊंगी। जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है कि पीडीए के फॉर्मूले से हम एनडीए को हरा देंगे, लेकिन अगर ये कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख रहने वाला है, किस तरह से इस पीडीए के फॉर्मूलों को पीछे करते हुए नजर आएगी? क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने तो एक नया फॉर्मूला दे दिया है पीडीए का, कहा कि परिवारवाद, दंगा और अपराधियों का संघ है पीडीए। नहीं, उन्होंने सच्चाई को उजागर कर दिया, क्योंकि राजनीतिक जवाब राजनीतिक तरीके से दिया जाना है। प्रवक्ता थोड़ा सा संभल कर बोलना पड़ता है, पार्टी की गाइडलाइन का पालन करना पड़ता है, फॉलो भी करना पड़ता है। और वो जिस तरह से कहा, अगर उनकी भाषा समझ में आए, अखिलेश जी ने जो बनाया था गेलागेल, उसका महल को ध्वस्त कर उसका असलियत सामने ला दिया। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, जिस तरह से उन्होंने ये आसान कर दिया। क्योंकि हम इसका अगर जवाब लाते तो दूसरे लोगों को बड़ा दिक्कत होती, हमारे साथी भी फिर डिबेट का काफी समय चला जाता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि विपक्ष की जो भूमिका है, विपक्ष की भूमिका को अच्छे से निभाने के लिए आप जो है विपक्ष में काम करिए, बैठिए, और आपके पास बहुत तथ्य हैं। सरकार के लिए आप विकास से लेकर, जहां आप महंगाई की बात करते हैं, जहां सुशासन की बात करते हैं, वहां बहुत मुद्दे हैं। अब नए नए स्लोगन का समय बचा नहीं है, अब स्लोगन खत्म होने का समय है, चुनाव सर पर है। अब आप काम करिए, जाइए बीच में, क्योंकि आपने अभी ताजा बहुत बुरी तरह से चुनाव उत्तर प्रदेश में जो हारा है ना जी, अभी उसकी हार से आप निकल नहीं पाए, फिर आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने शुरू कर दिए। ऐसे कैसे काम चलेगा? आप जो जवाबदेही होती है, जवाब देने के लिए तथ्य के साथ आप आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। लेकिन इस तरह से बयान सुनने के लिए थोड़ी तैयार है हम कि आप के तुक मिजाजी बैठकर टीवी पे चलेंगे और उनका जवाब हम देंगे। ठीक है दीपक जी, जिस तरह से अभी देवेंद्र जी भी कह रहे हैं कि सिर्फ फॉर्मूला देने से नहीं होता है, काम करना पड़ेगा, जमीन पर उतरना पड़ेगा। किस तरह से इस पीडीए के फॉर्मूलों को जमीनी स्तर पर उतारेंगे आप? क्योंकि एक तरफ तो आपके फॉर्मूले पर भी कई तंज आ गए हैं, एक तरफ डिप्टी सीएम आपसे कहते हैं परिवारवाद, दंगा और अपराधियों का संघ है पीडीए, वहीं बहन जी कह रही हैं कि किस तरह से परिवारवाद, दल और अलायंस है ये पीडीए। तो ये सिर्फ तुकबंदी चल रही है, ये कोई पीडीए फॉर्मूला नहीं है, हवाई बातें हैं। तो जमीन पर कैसे उतारेंगे? और पूरी तरीके से वो अपना गई। अभी हमारे काबिल दोस्त भाई देवेंद्र भाई बता रहे थे कि एमवाई के फार्मूले से हम पीछे हट गए, भटक गए। ऐसा करते ही नहीं है। एमवाई का मतलब हमारे की महिला और युवा है। वो महिला हर जाति हर विशेष की हो,
युवा हर जाति हर विशेष हो, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो महिला और युवाओं की बात को आवाज को हमेशा आगे बढ़ाने का काम करती है। और रहा तो डिप्टी सीएम जी क्या कहते हैं, इस पर हम लोग बहुत ध्यान नहीं देते, लेकिन इतना जरूर है नीतू जी कि हमारे लिए एनडीए का मतलब है दिल से नकारे गए जनता के द्वारा, दिल से दंगाकारी और दिल से अपराधियों में सरपरस्त। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमको क्या बताएंगे? एनडीए का मतलब आज पीडीए की जो फॉर्मूला माननीय अखिलेश यादव जी ने निकाला है उसे पूरी तरीके जी। दीपक जी, आप पर लौटेंगे क्योंकि थोड़ी ये टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं, जिस तरह से आपकी आवाज़ साफ नहीं आ पा रही है। आपसे जवाब लूंगी। हमारे साथ लगातार आलोक द्विवेदी जी भी बने हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। आलोक जी, जिस तरह से ये दलितों को, पिछड़ों को जोड़ने की बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं ये बात मुझे सुनी सुनी सी लग रही है। जब कर्नाटक की जीत हुई थी, कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, उस दौरान राहुल गांधी ने भी एक नारा दिया था कि ये पिछड़ों की जीत है, दलितों की जीत है, ये गरीबों की जीत है। आज वही बात अखिलेश यादव भी कह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कॉपी करने की जो राजनीति देखने को मिल रही है, फॉर्मूला कॉपी किया जा रहा है, नारे कॉपी किए जा रहे हैं। देखिए, भाजपा के पास ना एक बहुत ही मजबूत जो है वो वोट तैयार हो गया है। भाजपा राष्ट्रवाद के नाम पे वोट ले लेगी, भाजपा हिंदुत्व के नाम पे वोट लेगी। दूसरा, भाजपा ने बड़ी संख्या में जो लोगों को लाभ पहुंचाया सरकारी योजनाओं के माध्यम से, ये 3 तबके ऐसे हैं जो भाजपा के बिल्कुल से फिक्स वोटर हो चुके हैं। ये भाजपा से कहीं जाने वाला नहीं है। इसके अलावा हर जाति भाजपा के अपने पैड बना रही है। अभी देख रहे होंगे आप, भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है, 30 जून तक चलेगा। भाजपा इसमें चुनावी मोड में काम कर रही है। पूरे देश भर भाजपा कैंपेन चल रहा है। भाजपा को हराने के लिए आपको भाजपा की तरह एक अपना मजबूत पहले वोटतंत्र बनाना पड़ेगा। जितना परसेंट भाजपा के पास उतना परसेंट आपके पास होना चाहिए। देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को 42% वोट मिले थे, समाजवादी पार्टी को 32% मिला था, एलायंस साथ को 36% वोट मिल गया था, मायावती पार्टी 2.88%। तो देखिए कितना लंबा गैप है ना। अगर लेकिन सपा बसपा का अगर अलायंस हो जाएगा तो ये लोग भाजपा को एक मजबूत टक्कर दे पाएंगे। अगर इनका नहीं हो पाएगा तो भाजपा के लोग टक्कर देने की यूपी में अभी हाल फिलहाल तो स्थिति इनकी नहीं लग रही है। अभी का चुनाव तो मुझे लग रहा है कि भाजपा जो है 2014 का जो परफॉर्मेंस था उसको दोहरा सकती है। लेकिन सपा बसपा का गठबंधन हो जाएगा तो भी भाजपा के लिए मुसीबत हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अखिलेश यादव को सबको मेहनत करनी पड़ेगी, कांग्रेस को भी करनी पड़ेगी, एक तब जाके मजबूत होगा देश में। लेकिन जो विपक्षी एकता की बात की जा रही है, जब ये नया फॉर्मूला आया है तो क्या लगता है जमीन पर साथ तालमेल करते हुए नजर आएंगे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी? अभी सिर्फ फॉर्मूला है, अभी जमीन पे इसका कुछ असर मुझे तो नहीं दिख रहा है जी। अखिलेश पास इसका क्या है? अगर अखिलेश यादव ने कहा तो उनके पास कुछ रोड मैप जरूर होगा, हो सकता है कल को जनता के बीच लेकर के जाए उसको जो है। लेकिन देखिए, मैं बताया ना कि जो पिछड़े और दलितों बात हो रही है ना, उसमें भाजपा ने बहुत लोगों को पहुंचा सरकारी योजना के माध्यम से, उनको कैसे बेसद ले जाएंगे? कुछ दलित वो भी है ना। तो भारतीय जनता पार्टी ने वो पहले ही कब्जा कर लिया है, अब उनको कैसे छिटकाना है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में लाना, ये कोशिश समाजवादी पार्टी को करनी होगी, यही ना आलोक जी? यही करनी पड़ेगी। और एक बात जो दलित और पिछड़े की बात है, देखिए पिछले कुछ चुनाव से जो है दलित और जो पिछड़ा जो है वो हर पार्टी के केंद्र में आ चुका है। भाजपा को पता है कि मुझे ब्राह्मण हुआ, बनिया हुआ, छत्री मुझे ऐसे वोट दे देंगे, तो भाजपा के लिए मैटर नहीं करते। अब उसके बाद ओबीसी दलित राजनीति शुरू हो जाती है। ओबीसी दलित राजनीति हर दल आज के टाइम पर कर रहा है, तो उन्हें लगता है कि हमारे साथ आ जाएंगे, हमारी चुनौती पक्की जाएगी। उसी में अखिलेश यादव का फोकस है, उसी मायावती का, उसी भाजपा के दूसरे दल का उसी में है। तो पिछड़ा जो दलित है 90 के बाद से इनके अच्छे दिन आए हैं, इनको पूरी राजनीति में इनकी हलचल हो रही है। और पिछले अगर मैं 7-8-10 साल से बात करूं तो आज के बिंदु विषय को ओबीसी और दलित है राजनीति में। जी ठीक है। दीपक जी, जिस तरह से आपने फॉर्मूला दिया कि पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को जोड़ना है, यही फॉर्मूला जस्ट कुछ महीने पहले 13 मई को राहुल गांधी भी देते हुए आए। हालांकि अल्पसंख्यक की जगह उन्होंने गरीब कह दिया था। जब कर्नाटक में जीत हुई थी उन्होंने कहा था कि किस तरह से ये गरीबों, पिछड़ों की और गरीबों की जीत है। लेकिन अब वही फॉर्मूला थोड़ा तोड़ मरोड़ करके आप फॉलो कर रहे हैं। क्या लगता है कि एक ही फॉर्मूले पर दोनों पार्टियां चल रही है, विपक्ष एकजुटता तो नजर ही आ रही है, लगातार दावे किए जा रहे हैं, तो क्या जमीन पर भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ कदम ताल मिलाते हुए नजर आएगी? देखिए ऋतु जी, बहुत पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने एक फॉर्मूला और निकाला था। उन्होंने कहा था अगर केंद्र की फिरका परस्त ताकतों से लड़ना है और कई मायावी लोगों से लड़ना, अहंकारी लोगों से लड़ना है, तो जो पार्टी
जिस स्टेट में भारतीय जनता पार्टी को हराती हुई और हर मोर्चे पर लड़ती नजर आ रही है, उस पार्टी को आगे करके कांग्रेस पार्टी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। अगर उस पार्टी को आगे करके तो कांग्रेस आप पार्टी चाहते हैं बड़ा उत्तर दिल दिखाते हुए प्रदेश आगे में समाजवादी पार्टी के अंडर रह के सभी पार्टियां उनका समर्थन करे और समाजवादी पार्टी उसे लीड करे, ये चाहते हैं ना आप? नहीं, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ। मैं साथ रहने की बात कर रहा हूँ। साथ रह करके अगर फिंका परस्त ताकतों को हटाना है, ये सही है ऋतु जी कि उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी का कुशासन से कोई लड़ता दिख रहा है तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के लोग। तो अगर अखिलेश जी ने इतना अच्छा फॉर्मूला निकाला है तो इसमें गलत क्या है? अगर इन मायावी लोगों से, अहंकारी लोगों से, आपके साथ विपक्षी पार्टियां आएंगी, कदम ताल मिलाते हुए नजर आएंगी, दिखाई देंगी। देखिए 23 तारीख को विपक्षी एकता की बैठक है यहाँ पे बिहार में, जिसको लीड आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से बहुत सी चीजें बन करके उसमें आगे निकलेंगे। अभी ये सही है कि अभी चुनाव में जो है अभी 8-10 महीने का समय है, लेकिन उसकी रूपरेखा 23 तारीख के बाद से बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही दीपक जी, जिस तरीके से आलोक जी भी कह रहे हैं कि अभी जो पिछड़े हैं, दलित है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, अभी कहीं ना कहीं फेवर जो उनका है भारतीय जनता पार्टी का है। अगर समाजवादी पार्टी को कुछ करना है, ये फॉर्मूला जमीन पर उतारना है, तो कहीं ना कहीं उन्हें अपने पक्ष में लाना होगा, क्योंकि अभी जो दलित है, जो पिछड़े हैं, वो समाजवादी पार्टी की नहीं सुन रहे हैं, तभी तो नतीजे ऐसे आ रहे हैं। देखिए ऋतु जी, ये जातीय जनगणना से भारतीय जनता पार्टी के लोग पीछे क्यों हट रहे हैं? सामाजिक न्याय की बात क्यों नहीं करते ये लोग? अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी हितैषी है दलितों के, पिछड़ों की, तो जातीय जनगणना क्यों नहीं करा रहे? जातीय जनगणना से क्यों भाग रहे? सामाजिक न्याय की बात क्यों नहीं कर रहे? ये क्यों नहीं चाहते हैं कि एक बराबर सबको हिस्सा मिले, एक बराबर सबको न्याय मिले? और रहा सवाल पीडीए का, देखिए समाजवादी पार्टी सदैव जनता के बीच में रही है और 365 दिन समाजवादी पार्टी अपने संगठन को धार देने में लगी रहती है। और आज की तारीख में समाजवादी पार्टी 80 के 80 लोकसभा सीटों पर जा रही है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी 2 जगह गए, एक लखीमपुर में भी हमारा प्रशिक्षण शिविर लगा, उसके बाद हमारा सीतापुर में प्रशिक्षण शिविर लगा, और किस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं। और उसके बाद लोक जागरण यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है समाजवादी पार्टी। और जिस तरीके से लोगों का प्यार, उत्साह और समाजवादी पार्टी के किए हुए विकास के कामों को लोग तरजीह दे रहे हैं, हम समझते हैं समाजवादी पार्टी के साथ इसी तरीके से समाजवादी पार्टी का कारवां बढ़ता जाएगा। और 2024 में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। देवेंद्र जी, 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा उत्तर प्रदेश में, ये दावा कर रहे हैं दीपक जी। जहां जवाब देने की बात है वहां जवाब दिया जाए जी, लेकिन जो अभी पिछड़ों की बात कर रहे हैं या अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन उनसे पूछना चाहता हूं जी कि आपके शासन काल में पिछड़ों और दलित की बात करने वाले दलित का जो हाल था, आपने जातिगत शब्दों से जिस तरह से उनका अपमान किया था, या पिछड़ों को न्याय मिलने में, ये जो सुशासन की बात करते हैं सबसे पहले सम्मान की बात होती है। सुशासन में पिछड़ा, कमजोर, गरीब और दलित, उसको सम्मान मिला है। आना हो, चौकी हो, उसकी जिस जाति धर्म में उसके साथ जो गड़बड़ होती थी, जो जाति सब थे, या आपने बाबा साहब को कई बार देखा, उनकी बड़ी बड़ी मूर्तियां तोड़ी गई, उनके साथ अपमान किए गए। आज दलित प्रेमी कब से बन गए, मेरी समझ में नहीं आ रही। दलित प्रेमी भारतीय जनता पार्टी थी, है और रहेगी। और अंत्योदय की चौथी पंक्ति का गरीब व्यक्ति इस देश का कोई भी हो, वो पिछड़े से हो, अग्रणी से हो, अग्रिम से हो, हिंदू से, मुसलमान से, सबका सम्मान करती है भारतीय जनता पार्टी। उसको न्याय दिलाती है और उसका हक दिलाने का काम करती है। इसलिए 80 करोड़ से प्लस लोग जो है देश के माध्यम से, समाजवादी पार्टी ने एक पिछड़े जाति से और एक अति पिछड़े जाति से जी आज हमारे प्रत्याशी विधान परिषद में उतारने का काम किया था। उन्होंने क्यों नहीं अपने अंतरात्मा से उनको वोट देने का काम किया? एक आदिवासी जाति के, पिछड़ी जाति की महिला को उन्होंने राष्ट्रपति तो बना दिया। क्या संसद भवन में उद्घाटन में उनको बुलाने का काम किया? उद्घाटन करना तो दूर, उनको बुलाने का भी काम नहीं किया। तो ये लोग आदिवासी का, महिला का, पिछड़ी जाति का, ये लोग किस तरीके से सम्मान करें, पूरी दुनिया देख रही है ऋतु जी। प्रदेश में भी एक नेता नहीं मिल रहा। आपका कहीं तो ममता जी खड़ी है, कहीं माया जी खड़ी है, कहीं अखिलेश जी खड़े, कहीं राहुल जी है, कहीं प्रियंका जी है, कहीं आपके नीतीश जी है। गिनती नहीं है कितने प्रधानमंत्री के दावेदार है, किसको आप इकट्ठा करेंगे। ये तो आप पे ये दया आ रही है कि 2024 में आप लड़ने लायक रहेंगे भी या नहीं।
ठीक है आलोक जी, ठीक भारत से क्लीन स्वीप ना हो जाए आपका। ठीक है देवेंद्र जी। आलोक जी, जिस तरीके से एक तरफ गठबंधन देखने को मिल रहा है, अभी देखिए सिलसिला भी शुरू हो जाएगा जब तमाम पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां एक साथ मंच पर नजर आएंगी, लेकिन चुनाव में कितनी नजर आने वाली है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब भी समाजवादी पार्टी अगर गठबंधन की बात करती है तो ये फॉर्मूला कभी कामयाब नहीं होता है, कभी जीत की तरफ रुख नहीं करता, और ये हमने पहले देख चुके हैं। लेकिन अब जब बताया जा रहा है कि विपक्षी एकता का संदेश दिया जा रहा है और उस बीच नए नए फॉर्मूले लाए जा रहे हैं, कितना असरदार उत्तर प्रदेश में हम देख सकते हैं। आलोक जी, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जो है योगी जी से वाराणसी में मुलाकात किए हैं, तो ऐसे जो महान दल है उसने जो है सपोर्ट करके मायावती कर दिया है। अभी 4 लोकसभा में उन्होंने काम भी शुरू कर दिया मायावती के लिए जो है। तो जो छोटे छोटे दल इनका गठबंधन हो जाएगा, लेकिन लार्जर स्केल पूरे देश स्तर पर जो है गठबंधन जो है कांग्रेस संभव नहीं है। एक तरफ समाजवादी पार्टी से सभी दल हटते जा रहे हैं, चाहे वो ओपी राजभर हो या फिर अभी जयंत चौधरी का भी जिक्र हो रहा है कि वो कांग्रेस से जुड़ते हुए नजर आएंगे, और इससे पहले भी महान दल भी है वो भी अलग हो चुका है, लेकिन उस बीच इस विपक्षी एकता की बात करना, देखिए लोग अलग हो गए हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं कि लोग जुड़ नहीं सकते हैं। राजनीति में कुछ भी संभव है और कुछ भी असंभव है, तो ये लोग जुड़ सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं कि जुड़ेंगे नहीं। और रही बात जो छोटे दल किसी न किसी तरह से चुनाव तो लड़ेंगे, क्योंकि उनको पता है लोकसभा बड़ा चुनाव होता है और अकेले दम पर कहीं बड़ी सीट निकालने की स्थिति नहीं है। तो छोटे दल की मजबूती किसी प्रकार से गठबंधन करना और किसी के साथ जाए, ये एक सच्चाई है। ठीक है आलोक जी, बहुत शुक्रिया, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने का। तो पीडीए का ये जो फॉर्मूला है, समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं जमीन पर उतारने का प्रयास कर रही है, दूसरी तरफ विपक्षी एकता भी दिखा रही है, लेकिन ये कितना असर जनता पर डालेगा, चुनावों में क्या कुछ नतीजे आएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।